हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए लेके आई हूँ अभ्यास सीरीज के अंदर रियल एनालिसिस के क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में रियल एनालिसिस के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वन वेरिएबल के लिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेवरल वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिमिट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कास एक्स, ऑप्शन ए -1 1 पाई एंड साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। एक्स को पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या है, एक्स को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स, जब आप कॉमन ले लेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। एक्स टेंस टू जीरो करेंगे आप, सॉरी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस बाय में इन्फिनिटी वैल्यू 0 इंटू साइन एंगल इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 0 इंटू कोस एंगल इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी और कोस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, दैट मीन्स जब ये फाइनाइट वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/1 आपका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज। अब यहाँ पे 1/2 1/4 1/3 एंड 1/6 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 जो आप करेंगे साइन हाइपरबोलिक 0 मतलब साइन 0 माइनस साइन 0, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन 0 मीन्स 0/0 का फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का कास हाइपरबोलिक एक्स, माइनस प्लस नहीं होता कुछ, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कास हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स का करेंगे 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, प्लस में एक्स कॉमन ले लीजिए और एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे कोस एक्स। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक 0 1, फिर कोस 0, फिर से यहाँ पे 1/0 सॉरी 0/0 का फॉर्म फिर से बनेगा, एक्स टेंस टू 0, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, अगेन फिर से कर दीजिए इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब फिर से आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर से डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से, और एक्स टेंस टू 0 लिमिट रखनी है। ठीक है, कास हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स का या एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कोस के फॉर्म में लिख देते हैं। टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, चलिए कर देते हैं, कोस एक्स का प्लस साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कोस एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x साइन 2x प्लस एक्स साइन 2x का क्या हो जाएगा, कोस 2x इंटू 2x का करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये 0/0 बनेगा, तो यहाँ से फिर से कर देंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, अपॉन ये साइन 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 2x इंटू 2x का करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस साइन 2x का कोस 2x और 2x का करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2x है तो ये हो जाएगा 2 कोस 2x प्लस अब 2x एज इट इज और कोस 2x का माइनस साइन 2x
माइनस साइन 2x और 2x कर देंगे 2। ठीक है, अब जब x टेंस टू 0 आप रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, दैट मीन्स ऊपर तो बचेगा आपका 2 अपॉन 2 इंटू cos 2x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, अब x टेंस टू 0 इसमें रखेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपको मिल जाएगी 2 अपॉन 2 2 4 2 6, 2/6 दैट मीन्स 1/3। आपका 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको एल हॉस्पिटल रूल कितने टाइम लगाना पड़ा, 1 टाइम तो यहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंड टाइम ये रहा, ठीक है, और थर्ड टाइम 3 टाइम आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार अप्लाई करना हो, 4 बार अप्लाई करना हो, आंसर तो हमें कैलकुलेट ही करना है। जितने टाइम हमें, जब तक हमें लिमिट की वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम डिफ्रेंशिएट करते हुए एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा कॉस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू π/2, 1 if x इक्वल्स टू π/2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू π/2। अगर यहाँ पे ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट π/2 पे, तो यहाँ पे लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा π/2 पे। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए यहाँ पे π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात की जा रही है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, इस तरीके से जब डबल वेरिएबल होगा दैट मीन्स सेवरल वेरिएबल होगा, तो उसके लिए भी इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल यही है सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लिमिट पहले देखिए, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू π/2 पे ये वैल्यू क्या दे रही है, देखते हैं पहले। मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू π/2, ये लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स, इसकी जो वैल्यू है ये फंक्शन की वैल्यू π/2 पे कितनी है, 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। और इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स, और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की यदि हम बात करें तो ये जो है हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाती है और इसकी वैल्यू हो जाती है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स। तीनों आपके जो है यदि दोनों इक्वल है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इसकी इक्वल हो जाती है, मतलब लिमिट उसकी एग्जिस्ट हो गई। कुछ न कुछ अगर वैल्यू मिलती है तो लिमिट उसकी क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की बजाय अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट तो है नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट हम इसको चेक कर लेंगे कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ओके, π/2 रखेंगे तो ये cos π/2 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एक्स टेंस टू π/2 पे, ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस का sin x अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, लैम्डा sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ से लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी यही सब चेक करनी है। ठीक है, अब ये क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स का क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज,
ऑप्शन फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस एट -1/2 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और सी कहता है डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। डी ऑप्शन कहता है डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बारे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा जाए 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, 1। मतलब ये जब पॉजिटिव में होगा तो ये छोटी वैल्यू को, छोटी इंटीजर वैल्यू को अटेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाए 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आपको कहीं पे मिल जाए -0.1, क्या है, नेगेटिव का 0.1। देखिए जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ये 1 आपका हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका जो है -3 हो जाएगा। और ये जो इसकी वैल्यू होती है हमेशा हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देती है। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी होगी तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी ये इंटीजर में आएगी, ये पॉइंट वगैरह में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है कि 1.5, मतलब जो 1.5 है ये तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे है तो इसकी जो वैल्यू है ये छोटे इंटीजर वैल्यू को अटेंड करेगा, ना कि बड़े इंटीजर वैल्यू को अटेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे नेगेटिव में हो जाए ये क्या हो गया, माइनस का 0.1, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया। अब जब नेगेटिव में गया तो इसकी और भी छोटी वैल्यू लेगा, और भी छोटी, इससे इंटीजर वैल्यू क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे कोई कहे कि -1.5 की जो इंटीजर वैल्यू है, वैल्यू यहाँ कहीं पे लाई करेगी, इससे छोटा जो इंटीजर इसके नियरर क्या है, वो -2 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में और छोटा करिए, ठीक है, पॉजिटिव में उससे छोटा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की। इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, और इसको सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैलकुलेट कर ली जाए, राइट हैंड लिमिट तो कैलकुलेट कर ली जाए, और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में प्रॉब्लम आएगी, और किसी एक में प्रॉब्लम आ गई तब तो ये कॉन्टिन्यूअस रहा ही नहीं। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर देखा जाएगा क्या होगा, तब तो डिसकंटिन्यूअस होना ही होगा इसे। अब देख लेते हैं -1/2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1/2 प्लस ये क्या है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 इंटू -1/2 प्लस h अपॉन 3 इंटू x के प्लेस पे -1/2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/2 प्लस h। अब देखिए यहाँ पे, अब h टेंस टू 0, h 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट तो पहले लगा ली जाए, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा -0.5 प्लस h अपॉन 3 इंटू ये तो सिंपली ऐसे ही वैल्यू है, -0.5 प्लस h माइनस, और ये हो जाएगा -0.5 प्लस h। अब 0.5 तो है, अब h टेंस टू 0 है, मतलब ये 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी होगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आ जाएगी। मतलब इसकी जो है 0 मान लीजिए 0 है, ये 0.5 है, ये -1 है। ठीक है, नेगेटिव में, तो ये इससे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा, -1 दे देगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू -1
अपॉन ये हो जाएगा -1.5 और ये हो जाएगा नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 0.5 दैट मीन्स -2 और ये 1/2 तो ये हो जाएगा -4। सिमिलरली जब यहाँ पे x टेंस टू -1/2 प्लस की बजाय यहाँ पे यदि माइनस कर दी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव का दे देगा एक बार नेगेटिव का दे देगा, तो ये माइनस का h करना होगा, -h हो जाएगा, ये भी आपका -h हो जाएगा। सिमिलरली ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब 0.5 में से ही चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि h टेंस टू 0, h की वैल्यू मान लेते हैं कि 0.1 है, ठीक है, और ये 0.1 माइनस और वहाँ पे प्लस वाला जो था उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे था 0.5 वो भी माइनस का और यहाँ पे प्लस का h था, तो h की वैल्यू 0 पे टेंड कर रही है, मतलब नेगेटिव वगैरह में कुछ रही होगी, तो यहाँ पे मान लीजिए ये रहा, तो ये माइनस का 0.4 हो गया। या मान लीजिए h इक्वल्स टू 1/2 ही रहा होगा, तब तो ये जो है 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तब तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि मेन मकसद आपका ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी तो हर एक h की वैल्यू पे जब 0 पे टेंड करेगा उसकी आएगी। अब यहाँ पे जो है जब h इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, h इक्वल्स टू 1/2 पॉजिटिव वाले में, तब तो ये वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब नेगेटिव करते हुए चलेंगे तो ये जो अभी किया गया था तब तो ये जो है नेगेटिव -1 को टेंड करेगा और ये जो है -4 दे देगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही है, जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है, अभी इसके पहले आपने डिस्कस किया, ये माइनस वाले की वैल्यू आएगी 4 माइनस का, ठीक है, जो पहले किया गया था इस तरीके से। और 0 और -4 क्या कभी इक्वल होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे। 0 और -4 कभी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किसके ऊपर, -1/2 पे, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आप h की वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर करके देख रहे हो और इस तरीके से ग्राफ लाइन रियल लाइन पे जब ग्राफ देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी। अगर इक्वल आती तो हर एक केस में आनी चाहिए थी ना, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और किस पे नहीं है, -1/2 पे, तो ये ऑप्शन ए डिस्कार्ड, ऑप्शन बी डिस्कार्ड। अब बात यहाँ पे हो गई है दोनों पे। अब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1 पे है या नहीं है। देखिए इसकी वैल्यू वेरी करेगी, अगर फिक्स आनी होती तो फिक्स आती, ठीक है। चलिए अब 1 पे चेक करना है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h अपॉन 3 इंटू 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, और h टेंस टू 0 है। मान लेते हैं कि जो है h की वैल्यू 0.1, ठीक है, ये भी तो ले सकते हैं। अगर हम 0.1 लें तो यहाँ पे 1.0 में से 0.1 को हटाएं तो यहाँ से हो जाएगा 0.9, और 0.9 ये क्या आएगी, पॉजिटिव का 0.9 आएगी, दैट मीन्स इसकी इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा, ये तो 0 दे देगा, ठीक है। ऊपर 0 नीचे कुछ भी आए, ठीक है, 0 ही आएगा। इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 3 इंटू 1 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा
1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फिर से वही ले लीजिए, एच की वैल्यू 0.1, तो ये 1 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1। दैट मीन्स इसकी पॉजिटिव में इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गई 3/2। और फिर यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ रही है 0, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3/2। इस तरीके से आप जो है, यदि ऐसा नहीं कर पाते हो, जब 0 पॉजिटिव हो, 0 नेगेटिव हो, 1 माइनस हो, 1 प्लस हो, तो इस तरीके से कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू रख करके देख लीजिए, जो इंटीजर दे देगा उसी के जो है वैल्यू आप रख दीजिए। और रखने से यदि इक्वलिटी आ गई तो ठीक है, ठीक है। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही होगी तो ऐसा इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, और ये कहता है डिसकंटिन्यूअस एट x = -1/2 एंड x = 1, और ये कहता है कि कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। और हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ये डिसकंटिन्यूअस होती है एट इंटीजर वैल्यू, हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, आपका जो c है, और ये कहता है कॉन्टिन्यूअस है एट x = 1, आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो एग्जिस्ट तो हो रही है बट इक्वल नहीं है कॉन्टिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से डी जो है ट्रू हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे, -1/2 पे भी और x = 1 पर भी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। 5th में क्या है, a और b की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया है, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 या फिर 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 1 है। जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है तो इसके वैल्यू जो है ax² + b रखा गया है। यदि x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5x + 2a है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। अब यहाँ पे जो है इक्वलिटी यहाँ पे 1 पे लगी हुई है और 3 पे लगी हुई है, मतलब यहाँ पे जो है आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। 1 और 3 पे तो वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, 1 पे और 3 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), और यहाँ पे x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x + 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये इक्वलिटी हो जाएगी। दूसरा x = 3 पे इक्वलिटी दिया गया है, तो मतलब जो डिसकंटिन्यूटी इसकी है सिर्फ यहाँ पे 1 पे और 3 पे है, ठीक है। तो 1 और 3 पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन सी a और b की ऐसी वैल्यू हम डाल दें कि फंक्शन हमारा 1 और 3 दोनों पॉइंट पे जो है कॉन्टिन्यूअस होने लग जाए, और बाकी सब पॉइंट पे तो ये है ही, 1 और 3 पे इसे प्रॉब्लम है, इसको कर देते हैं कि प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाए a और b की वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 f(x), यहाँ से इसकी वैल्यू इक्वलिटी पे कितनी है, 5x + 2a, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 - f(x) = लिमिट h टेंस टू 0 f(1 - h) रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 - h, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, क्या है, 1 से छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे 1 है या 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है, 2x + 1 है, मतलब 2 × 1 - h + 1। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 आप रखेंगे तो 2 + 1 3 दे देगा, ठीक है। ये तो रही बात लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर ऐसी है f(1) पे तो ये वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगी, 2 1 = 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 1 + f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 1 प्लस एच, और यहाँ पे 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना होगा, a इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस b, और लिमिट चलेगी h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0 जब चलेगी तो यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस बी। क्या है, a प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू तो ये है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस इसे करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल कब होंगी, मतलब 3 इज इक्वस टू ए प्लस बी इज इक्वस टू 3 कब होगा, जब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस बी इज इक्वस टू 3। इक्वेशन नंबर बना दीजिए फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइए, सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आइए 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस। ठीक है, ये आपके काम का नहीं रहा। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच, 3 से कम, 3 से कम पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे h टेंस टू जब आप 0 रखेंगे 3 3 जा 9a प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड पे देख लेते हैं, लिमिट की वैल्यू क्या आती है, 3 प्लस एच, मतलब ये वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा 5, और x के प्लेस पे 3 प्लस एच प्लस का 2a। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यदि x इक्वल टू 3 रखें तो ये क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 5 3 जा 15 प्लस 2a। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 15 प्लस h टेंस टू 0 प्लस का 2a। तो यहाँ से सिमिलरली वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए तभी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2a इज इक्वस टू 9a प्लस b इज इक्वस टू 15 प्लस 2a। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बार बार लिखी गई है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से जो है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7a प्लस b इज इक्वस टू 15। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई कर दीजिए a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 7a प्लस b इज इक्वस टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए a और b की कौन सी वैल्यू आप लेंगे कि यहाँ पे 3 हो जाए इसका सम, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3, मतलब c आपका डिस्कार्ड हो गया, d आपका डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे यदि a रखेंगे 7 2 जा 14 प्लस 1 15, और ये यहाँ पे रखेंगे 7 प्लस 2, तो ये 9 कभी भी 15 के इक्वल नहीं होगा, तो इस तरीके से b भी डिस्कार्ड हो गया। फाइनली आपका ये ट्रू हो गया। जस्ट यहाँ पे क्या है, एट द पॉइंट 1 पे और एट द पॉइंट 3 पे आपको इसकी देखनी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 3 पे रखें चेक करेंगे तो वहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई आपको करना भी नहीं है, ऑप्शन से आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में फिर से वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आ गया फंक्शन, और फंक्शन की जो है लिमिट देखनी है एट द पॉइंट 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल आती है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट होगी और वही उसकी वैल्यू आएगी जो इक्वलिटी में आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आएगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। आइए देख लेते हैं कि क्या होगी क्या नहीं होगी। अब यहाँ पे लिमिट जो है लेफ्ट हैंडर निकालते हैं 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच
अपॉन 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए 0 माइनस का एच है, क्या है, 0 माइनस का एच है। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए 0 पॉइंट मान लीजिए 0 है और एच की वैल्यू मान लीजिए 0.1 आ गई। 0 में से एच को हटाएंगे मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। 0.0 माइनस 0.1 हटाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 0.1 और 0.1 आपको मिलेगा तो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 1 मिल जाएगी। ठीक है, साइन माइनस का 1 आपको मिल जाएगा और नीचे भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, कैंसल आउट, तो ये वैल्यू आपको मिल गई साइन 1। ठीक है, राइट देखते हैं। राइट देखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल्स टू साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस h, दैट मीन्स 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, जब 0 में आप कोई चीज सबसे छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये यहाँ से 0 ही मिलेगा। मतलब मान लीजिए 0 में आपने 0.1 ऐड किया तब तो ये 0.1 और इसके पॉजिटिव में है इसलिए छोटी वैल्यू को अटेंड करेगा। तो ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0। अगर आप डिफरेंशिएट वगैरह भी करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस 0 प्लस h अपॉन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड है इसका डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। क्या है, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो सी तक कैंसल आउट हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा, ए बी सी डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला दे क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको एच की कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करके आप देख लीजिए कि 0 के लेफ्ट साइड में आएगी या 0 के राइट साइड में आएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में यदि आती है तो उससे और छोटी वैल्यू ले लेंगे, अगर पॉजिटिव साइड में आती है छोटी उससे इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर द रूट माइनस एक्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इसके जो है ऊपर नीचे करते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और इसके जो है प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कॉमन ले ही लिया है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा आपको 0, ढंग से लिख देते हैं। देखिए लिमिट हटाइए 1 अपॉन 0 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 0, 1 बाई 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, स्क्वायर द रूट में रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 बाई 0 यहाँ पे क्या कर देगा, सॉरी इन्फिनिटी है ना ये, तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0 प्लस 1, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 फाइनाइट नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है 0 बाई 1, 0 बाई 1 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका सी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जस्ट क्या है डोमिनेंट बिहेवियर यूज करना है। डोमिनेंट बिहेवियर आप यूज करेंगे तो आपको जो है लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, और कौन सा ट्रू होगा कौन सा नहीं होगा। अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कहता है पॉलिनोमियल है इनटू लॉग के अंदर एक फंक्शन दिया गया है, ये कहता है इसके वैल्यू देख लीजिए क्या लिखी गई है, इसका मतलब ये कहता है जब लिमिट हम n टेंस टू इन्फिनिटी करें n प्लस 1 log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो यहाँ पे होता है कांस्टेंट की पावर n ग्रेटर देन होता है क्या फैक्टोरियल, ये ग्रेटर देन होता है पॉलिनोमियल इन n, ये ग्रेटर देन होता है लोगरिथमिक इन n। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यहाँ पे सबसे पावरफुल है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल की लिमिट देख लेते हैं। सब पे वैल्यू 1 है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ से यदि हम फार्मूला यूज करें log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू सो वन। क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क लगेगा और आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन से करते हैं। पहले पे आइए, यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1 कॉमन, log 1 प्लस एक्स, एक्स 1 बाई n प्लस 1 माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो वन। आगे और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे n प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस अप टू सो वन। जब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, बाई में जो है इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू 0 देता जाएगा। ठीक है, और 0 ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए बी ऑप्शन में n+1 log, चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1/n -1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस अप टू सो वन। तो यहाँ से n कॉमन लीजिए, 1 + 1/n अपॉन नीचे से n ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/2n प्लस अप टू सो वन। ये कैंसल आउट, ये भी 1 को कन्वर्ज कर जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे बना देते हैं इन्फिनिटी, ये बना देते हैं इन्फिनिटी, ये बना देते हैं -इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से जो है टेंस टू इन्फिनिटी ये कन्वर्ज कर गया, ए को रॉन्ग हो गया। सेकेंड जो है कन्वर्ज टू 1 हो गया, ट्रू हो गया। सिमिलरली ऐसे ही करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन पे देख लीजिए n² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n, चलिए इसको -इन्फिनिटी करना होगा, ये हो जाएगा -1/n² इंटू 2। अब यहाँ पे n² जब कॉमन ले लेंगे, एक n यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 1/2n प्लस अप टू सो वन, और n टेंस टू इन्फिनिटी ये सब 0 हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1, तो वैल्यू क्या दे देगा, ये इन्फिनिटी देगा, इसलिए हमने इसको -इन्फिनिटी कर दिया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। डी में देखिए सिमिलरली ऐसे डी में भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n², ये 0 को कन्वर्ज करेगा, तो ये भी डिस्कार्ड। ठीक है, यदि आपको log 1 + x का फार्मूला पता है तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और जो आपका फाइनल आंसर है उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी लिमिट ही आपको कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x⁻1/2 - 1 डिवाइडेड बाई x। अब x टेंस टू यदि आप 0 करते हो तो यहाँ से 1 - 1 0/0, दैट मीन्स 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ से यूज कैसे करेंगे, और इसको यदि हम एक्सपैंड कर दें तो यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, चाहे तो आप एक्सपेंड कर दीजिए या फिर एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन ही कर देते हैं, 1 + x⁻n 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस अप टू सो वन -1, और नीचे यहाँ पे जो है आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 1/2 प्लस 1/2 इंटू माइनस का 1/2, और यहाँ पे जो है आपको 2 का फैक्टोरियल भी है। ठीक है, इंटू x प्लस अप टू सो वन। x टेंस टू जब आप 0 करेंगे तो ये सारी टर्में 0 हो जाएंगी, वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, और 1/2 आपका ऑप्शन ए है, ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, 10th पे आइए। अब यहाँ पे x टेंस टू जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से जो है देखिए आपको पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू e मिलती है। ठीक है, इसीलिए सिमिलरली यहाँ पे जब x टेंस टू 0 हो जाएगा 1 + x, और इसका अपोजिट करना होगा, दैट मीन्स 1/x, इसकी वैल्यू आपको e मिलेगी। ठीक है, तो e - e 0 और नीचे x टेंस टू 0, फिर से वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले को अलग से। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसकी लिमिट देखनी है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, e की पावर e का तो 0 हो जाएगा, e का तो जो है 0 हो जाएगा। चलिए डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन वाला, एक बार एक्सपेंशन वाला हो गया। 1/x 1 + x की पावर 1/x -1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x, और नीचे यह हो जाएगा आपका 1 + x, x इंटू 1 + x। तो यहाँ से आपको जो है
जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा क्या, इस तरीके से मत कीजिए, एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो यहाँ से जो है जी एक्स ई की पावर जी एक्स वन बाई एक्स एफ एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे ई का तो हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ से जो है कैंसल आउट, एक्स से एक्स भी कैंसल आउट, वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए आपका ट्रू हो जाएगा, बी सी और डी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, चाहे एक्सपेंशन करके कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा के कीजिए, या फिर जो है आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये रही आपकी रियल एनालिसिस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सीरीज लेके आएंगे उसके अंदर जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सब